हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस वीडियो का है, इसमें पूछा गया है डैश डैश इज़ अ टेक्निक टू स्मूथन दी जेग्ड एजेस इन अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स। जब आपको ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स में से जो है आपके जेग्ड एजेस जो हैं, हिंदी भी देख सकते हैं आप, दांतेदार कोर, इसकी हिंदी है, चिकना करना हो मतलब स्मूथ करना हो, तो आप कौन सा टेक्निक का यूज़ करते हैं? तो उसका नाम है एंटी एलाइजिंग टेक्निक। ऑप्शन डी 117 के लिए राइट आंसर है। एक्चुअली ये जो अलाइजिंग इफेक्ट है, ये एक मतलब ग्राफिक्स का अलाइजिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए जो है ग्राफिक्स में एंटी अलाइजिंग जो है एक टेक्निक है जिसका ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which of the following HTML tag the attributes rospan is used। तो यहाँ HTML से आगे दिए जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं नीचे तक, ये HTML से पूछे गए हैं। और आपको पता है कि जो JOAIT का आपका एग्ज़ाम होता है 903 और इससे पहले जो हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो थे HTML से आए थे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो आपके HTML से ही थे, लगभग 25 क्वेश्चन तो थे। तो HTML ध्यान से पढ़ेंगे हम। टैग्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, HTML टैग्स के बारे में। तो फिर से देखेंगे हम। रो स्पैन के लिए आपको पता है आपके जो रोज़ और कॉलम्स होती हैं वो टेबल्स में होती हैं, तो हम टेबल से रिलेटेड जो टैग हैं उनको देखेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप, टेबल्स में हम कौन कौन से HTML टैग्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपका टेबल ही है। टेबल मतलब ये ब्रैकेट्स के अंदर टेबल लिखा होगा, तो यहाँ से आपका टेबल डिफाइन होना शुरू हो जाएगा। कैप्शन डिफाइन अ टेबल कैप्शन। TH टैग जो है डिफाइंस अ हेडर सेल इन अ टेबल। तो TH आपका जो करेगा टेबल हेडर, TH से शॉर्ट फॉर्म है टेबल हेडर की। TH टेबल हेडर को डिफाइन करता है। TR जो है रो इन अ टेबल, यानी टेबल में रोज जो है TR। और TD जो है डिफाइन अ सेल इन अ टेबल। क्वेश्चन देख सकते हैं आप। TD की बात, रोज स्पैन की बात की गई है, तो रोज जो है आपकी जो यहाँ आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग द एट्रीब्यूट रो स्पैन इज यूज। तो रो स्पैन एट्रीब्यूट्स जो है आपका किस HTML टैग के साथ यूज़ किया जाता है? तो TD टैग के साथ ये यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में अगर TH भी होता तब भी ऑप्शन सही होता, क्योंकि TH के अंदर हम टेबल डिफाइन करते हैं और टेबल के अंदर जो है आपका TD टैग यूज़ होता है। तो हो सकता था अगर TH भी होता तब भी ये क्वेश्चन मतलब आंसर वो सही होता। अब आपका रो स्पान जो एट्रीब्यूट है वो किस किस लिए यूज़ होता है? तो रो स्पान एट्रीब्यूट अलाउज अ सिंगल टेबल सेल, मतलब सेल के एक सिंगल टेबल को टू स्पैन द हाइट ऑफ मोर देन वन सेल और रो। तो ये क्या करता है, सेल की हाइट को बढ़ा देता है आपका रो स्पैन एट्रीब्यूट। और सेम ही तरह ही हम कॉलम स्पान एट्रीब्यूट COLSPN यूज़ करते हैं, तो क्या करता है विड्थ को बढ़ा देता है सेल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी हेडिंग टाइप्स आर यूज्ड बाय HTML। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 6 तरह के HTML हेडिंग हम यूज़ करते हैं। H1 से लेके H6 तक हम 6 तरह की हेडिंग्स यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका होगा और हो चुका है और आप जानते भी होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग्स इज यूज्ड टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द वेब पेज। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए वेब पेज पे हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं? तो ये देख सकते हैं आप, HR टैग जो है ये देखिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। HR टैग डिफाइंस अ थीमेटिक चेंज इन द कंटेंट। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। द HR टैग इन HTML स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। और क्वेश्चन में भी यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वेब पेज। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है द HR टैग इन HTML स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल एंड इज यूज्ड
टू इंसर्ट अ हॉरिजेंटल रूल, ये हॉरिजेंटल रूल को इंसर्ट करता है, मतलब एक तरह से लाइन को, और जिसको हम हॉरिजेंटल रूल को हम थीमेटिक ब्रेक भी बोलते हैं, इन एन HTML पेज टू डिवाइड और सेपरेट डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो यही है, एक वर्टिकल, माफ कीजिए, एक वर्टिकल जो है ब्रेक देता है वेब पेज पे, मतलब सेपरेट करता है डॉक्यूमेंट के सेक्शंस को। और HR टैग, एक और चीज़, HR टैग जो है MPT टैग होता है एक, तो इसको हमको एंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा जब भी हम टैग को HTML में स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये टैग स्टार्ट किया, तो हमको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, मतलब सेम ही चीज़ हमें, बीच में हम जो भी कंटेंट लिखेंगे तो हम एंड में फिर से HTML लिखेंगे स्लैश के साथ। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, शायद ज़्यादा क्लियर होगा। ये देख सकते हैं आप, मान लीजिए हमने P टैग यूज़ किया है। P टैग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? डिफाइन अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को डिफाइन कर लेके हम P टैग यूज़ करते हैं। तो इस एग्जांपल में ये देखिए HTML कोड है सारा, इसमें हमने P टैग यूज़ किया, तो हमने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, इसके अंदर कोई चीज़ लिखी और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। देखिए क्लोज करने का ऑप्शन कैसे क्लोज करते हैं, स्लैश, जो भी टैग यूज़ होता है वो एक स्लैश और जो जिस नाम से टैग होता है उसी से हम क्लोज कर लेते हैं, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ हमने HR टैग का यूज़ किया, जो कि हम अभी क्वेश्चन में देख रहे थे कि HR टैग क्यों यूज़ किया जाता है, बल्कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब क्या हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन खींचने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ HTML टैग यूज़ किया, हमने पैराग्राफ में कुछ लिखा, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ये हमने बार बार लिखा है, और इसको हम पैराग्राफ को हमने क्लोज कर दिया, फिर हमने HR टैग यूज़ किया। इसका मतलब है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बननी चाहिए इन दोनों कंटेंट के बीच में, और हमने फिर से पैराग्राफ टैग यूज़ किया, और यहाँ पे दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ फॉर टेक्स्ट। तो देखिए इसका आउटपुट होगा, क्या होगा, देखिए नीचे रिजल्ट देखते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, जो भी ऊपर लिखा था वो प्रिंट हो गया नीचे, और HR टैग की वजह से ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को खींचने के लिए ही HR टैग का यूज़ किया जाता है। और देखिए जो नीचे का कंटेंट था इसमें, ये आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। बस इतना सा ही काम था HR टैग का। और बहुत से टैग्स हैं, जैसे टाइटल है, बॉडी है, H1 से H6 तक। देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि 6 तरह के हेडिंग टैग्स हम यूज़ करते हैं, तो H1 से लेके H6 तक होते हैं। ये H1 ऐसे स्टार्ट होगा, फिर वो H1 क्लोज होगा, फिर H2 H3 ऐसे, मतलब H1 के अंदर 2 3 ऐसे भी लग सकते हैं नीचे तक। तो आएगा अगर क्वेश्चन आगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे ऐसा। ये HTML हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच HTML टैग इज़ यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। तो एक इंटरनल स्टाइल शीट को डिफाइन करने के लिए, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए। ये देखिए हम स्टाइल एंड सिमेंटिक्स के टैग्स देख रहे हैं। तो स्टाइल जो है आपका टैग, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्या करता है, डिफाइंस स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर अ डॉक्यूमेंट। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच टैग इज़ यूज टू डिफाइन अ इंटरनल स्टाइल शीट। तो इंटरनल स्टाइल शीट के लिए हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल के लिए, स्टाइल शीट के लिए लिंक का यूज़ किया जाता है। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट आपकी CSS होती है, जिसका यूज़ हम लिंक के थ्रू करते हैं, लिंक टैग के थ्रू। ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा div टैग है, इसका यूज़ किया जाता है डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में सेक्शन क्रिएट करना हो, डिफाइन करना हो, तो उसके लिए स्पान का भी हमने पढ़ा, डिफाइंस अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। लेकिन स्पान आप रो या कॉलम किसके साथ यूज़ करेंगे वो देखना पड़ेगा आपको। हेडर के लिए डिफाइन हेडर फॉर डॉक्यूमेंट सेक्शन, फूटर के लिए मेन। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे टैग हैं हमारे पास HTML में यूज़ होने वाले। ये टेबल्स के टैग हैं, ये लिस्ट के लिए टैग हैं, UL OL LI DL, ये हमने पिछली बार भी पढ़े थे, आगे आएगा तो हम फिर डिस्कस करेंगे इनको। ये टैग जो है आपका हाइपर लिंक शो करता है,
और ये देखिए लिंक टैग अभी हमने देखा, डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स। तो स्टाइल शीट के साथ लिंक करने के लिए हम जो है लिंक का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्स को लिंक करने के लिए लिंक टैग का यूज़ करते हैं। इससे ऊपर ऑडियो वीडियो के लिए, ऑडियो वीडियो फाइल्स आपको लगानी हो डॉक्यूमेंट में, इमेज के लिए, और ये देख सकते हैं फ्रेम्स के लिए, फॉर्म एंड इनपुट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा टैग हैं, मतलब आप जितना यूज़ करेंगे या बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द करेक्ट HTML कोड फॉर क्रिएटिंग अ हाइपर लिंक। अभी हमने पढ़ा हाइपर लिंक का जो भी टैग है वो ए के यूज़ के साथ यूज़ हो। ये देख सकते हैं लिंक्स में हमने पढ़ा कि आपको हाइपर लिंक के लिए कौन सा टैग यूज़ करना है, तो ए टैग यूज़ करना है। तो जो भी इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट था कि ए टैग होना ही चाहिए, तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। HREF, इसका यूज़ भी मैं बताऊंगा आपको, HREF टैग कहाँ यूज़ होता है। ये देख सकते हैं आप, द ए HTML एलिमेंट, ए का मतलब होता है वैसे एंकर एलिमेंट, फुल फॉर्म होती है इसकी। ए HTML एलिमेंट, एंकर एलिमेंट विद इट्स HREF एट्रीब्यूट, ए के साथ HREF जब यूज़ होगा तो क्या करेगा, क्रिएट्स अ हाइपर लिंक टू द वेब पेज, फाइल, ईमेल एड्रेसेस, लोकेशन इन द सेम पेज। तो हम ए के साथ HREF यूज़ करेंगे एक हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ए यूज़ हुआ है, लिंक क्रिएट करने के लिए HREF यूज़ हुआ है इक्वल टू एस्टेड, और ये देख सकते हैं पूरा। तो यही एक राइट मतलब सही तरीका है HTML कोड का। आप देख रहे होंगे ऑप्शन डी में भी HREF यूज़ हुआ है और ये सारा आगे तक लिखा हुआ है सेम, लेकिन इसमें एक गलती है कि टैग ए यूज़ तो हुआ लेकिन क्लोज नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये टैग क्लोज नहीं हुआ है, तो इसलिए एक करेक्ट HTML कोड नहीं है ये। अगर ये देखिए यहाँ पे ये क्लोज हुआ है तो ये एक सही कोड है। जो मैंने ऊपर आपको बताया था वो सिर्फ HR के साथ ही एक्सेप्शन है, मतलब अलग अलग टैग्स हैं जिनके से, कुछ टैग्स हैं जिनके साथ एक्सेप्शन है कि उनको क्लोज नहीं करना पड़ता। जैसे HR टैग है, इसको हम ओपन तो करते हैं लेकिन इसको क्लोज करने की मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़े, करेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ए टैग है इसको जो है क्लोज करने की ज़रूरत है, और ये ऑप्शन डी में नहीं है क्लोज, तो इसलिए ऑप्शन बी 122 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा है हाउ विल यू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑल H1 एलिमेंट्स इन अ वेब पेज। तो हेडिंग 1, H1 का मतलब हेडिंग 1 है, उसके कलर, बैकग्राउंड में का कलर आपको चेंज करना हो वेब पेज में और उसको रेड करना हो CSS की सहायता से, तो आप कैसे करेंगे। तो CSS आपका कैस्काडिंग स्टाइल शीट, याद रखेंगे आप, कैस्काडिंग स्टाइल शीट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे, तो ये इसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमको बैकग्राउंड कलर यूज़ करना हो H1 का, तो हम कैसे करेंगे। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, H1 बैकग्राउंड। ये हम CSS की बात कर रहे हैं, HTML पेज की नहीं। तो यहाँ तभी आप यहाँ टैग नहीं देख पा रहे हैं, ये CSS की बात है। CSS और HTML पेज जब लिंक होते हैं तो फिर आपका आउटपुट आता है उस हिसाब से जो भी आप रिक्वायर्ड होता है। तो H1 बैकग्राउंड डैश कलर डबल कॉलन रेड, तो एक सही तरीका है। इस तरह से आप जो है इसके हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द delimiters used to embed PHP कोड इन HTML। तो PHP कोड को आपको HTML में एम्बेड करना हो, मतलब डालना हो, कंबाइंड करना एक तरह से, तो आप क्या यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे यूज़ करेंगे, ये देखते हैं आप टैग की तरह ही है। जैसे मान लो ए टैग है तो क्लोज भी हो रहा था, बस ये क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट में PHP और इसको क्लोज करने के लिए स्लैश क्वेश्चन मार्क PHP, तो ये क्लोज हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल इन PHP। तो PHP में सुपर ग्लोबल वेरिएबल, तो $_ स्क्रिप्ट जो है आपका सुपर ग्लोबल वेरिएबल नहीं है।
PHP से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लैंग्वेज से आपके इसमें GUI में। तो चलिए हम सिर्फ देखेंगे कि आंसर क्या क्या है इनके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी इन अ वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन में क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं है? तो PHP आपकी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मैंने लिखा भी है इस पर, देखिए PHP SS लिखा है इसके नीचे, तो इसका मतलब है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। जावास्क्रिप्ट आपकी CS क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। CSS जो हम HTML में यूज़ करते हैं वो भी आपकी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, जबकि jQuery भी आपकी CS है यानी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। 126 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स डज नॉट सपोर्ट इटीरेशन। तो इटीरेशन जो है आपका कौन सा मॉडल जो है सपोर्ट नहीं करता है? 127 का सी राइट ऑप्शन होगा। जो आपका वाटरफॉल मॉडल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, वो आपका इटीरेशन सपोर्ट नहीं करता है। पिछली बार भी थोड़ा सा हल्का सा पढ़ा था हमने इसके बारे में, तो वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, ये थोड़ा इसका लेवल जे से ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज़ यूज फॉर एलिमिनेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर जो आप प्रोजेक्ट है उसकी लागत को कम करना हो तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए? तो कोकोमो मॉडल ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 129, Which of the following is not a basic logical construct for writing a program in a structured programming language? तो इनमें से कौन सा बेसिक लॉजिक कंस्ट्रक्टर नहीं है? तो अनकंडीशनल जंप जो है इसका यूज़ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक में नहीं किया जाता, जबकि सीक्वेंस है, सिलेक्शन है और इटीरेशन है, रिकर्जन है, इनका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, software testing approach that exploits control structure of the procedural design to derive test class cases in is called। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग और दो तरह की ब्लैक बॉक्स, दूसरी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होता है आपने, टेस्टिंग में पढ़ा होगा, तो इस पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, कॉमन सा क्वेश्चन है और JO में शायद पूछा जाए, मतलब पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। डिबगिंग क्या होती है? आपकी प्रोसेस होती है फॉर लोकेटिंग एंड रिमूविंग एरर अनकवर्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज। जब हम किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो जो डिबगिंग है उसकी सहायता से जो कुछ एरर रह गए होते हैं टेस्टिंग फेज में, उस प्रोग्राम की टेस्टिंग के टाइम जो एरर रह गए होते हैं उनको हम डिबगिंग के थ्रू जो है रिमूव करते हैं। तो डिबगिंग जो है एक प्रोसेस है, लोकेट मतलब देखना और उनको रिमूव करना जो एरर्स होते हैं प्रोग्राम में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो ये फिर से OSI मॉडल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और OSI मॉडल से आपसे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो डेटा लिंक लेयर जो होती है, जो कि आपकी सेकंड लेयर होती है OSI मॉडल में, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है मीडियम एक्सेस कंट्रोल की। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट नहीं है। कौन सा नहीं है? मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है, अ नेटवर्क लिंक हैज़ अ बैंडविड्थ ऑफ BPS एंड थ्रूपुट ऑफ TP। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन B एंड T। तो T इज लेस देन इक्वल टू B, ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन आपका एग्जाम्पल है एनालॉग टू डिजिटल। ऑप्शन सी राइट आंसर है 135 के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। आगे 136 से लेके जो आगे तक क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके JOE पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हेमिंग डिस्टेंस के बारे में देखेंगे हम,
सी प्रोग्रामिंग से यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, और इतने छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं थ्योरेटिकल टाइप वो आपसे जीओ में पूछे जाते हैं। लाइनक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख सकते हैं आप। बाकी शॉर्टकट्स की हैं, यानी ज़्यादातर आपका वर्ड से ही पूछा गया है, आगे जो भी पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।